पिछले दिनों से काफी चर्चा में रहा प्रदेश की पुलिस भर्ती पेपर का जो लीकेज का मामला आया और इसको आप लीकेज बोले या वो बिका बड़े पैमाने लीकेज तो एक बहुत छोटी सी वर्ड होती है। मैं समझता हूँ कि जिस पैमाने पे इसमें काम हुआ और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर था। उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। मैं समझता हूँ कि सरकार जिस प्रकार से इसको डाइवर्ट करना चाहती है, जिस प्रकार डीजीपी साहब ने कल प्रेस वार्ता करके एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की प्रदेश की जनता को कि भाई ये सारा मामला जो है वो सुलझ गया है और हमने जो है 100 कुछ लोगों के अगेंस्ट गिरफ्तारियां की हैं और अब हमारी बहुत जल्दी चार्जशीट तैयार करके हम कोर्ट में इसको ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। हम आपके इस जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया एसआईटी के बाद, हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी की मांग है या आप ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे या सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट से इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। मामला बहुत गंभीर था, सड़क पे भी उतरे, विरोध भी हुआ और दबाव में आके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। जयराम ठाकुर जी ने मीडिया के सामने, सबके सामने प्रदेश की जनता को ये बताया कि ये जो कांड हुआ है, पुलिस विभाग की भर्ती होनी थी और पुलिस विभाग ही उस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा था। जितना भी कार्य था वो पेपर प्रिंट करना, पेपर बनाना, सेट करना और एग्जाम कंडक्ट कराना, सारा पुलिस विभाग खुद कर रहा। आप देखिए कि पुलिस जो अपने आप को बहुत बड़ी पीठ कर पाते हैं, बहुत बार कहते हैं कि हमारे इतने थाने नेशनल लेवल पे फर्स्ट आए हैं। चलो हम इसकी बात नहीं करते कि आप ये बताएं कि डीजीपी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, पहले तो हमें ये बताएं कि आप इस बात के लिए अपनी पीठ तक पा रहे हैं कि इतना बड़ा कांड हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने और आपकी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, क्या आप इस बात के लिए अपनी पीठ तक पा रहे हैं? ये कांड हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था, उसकी जिम्मेवारी कौन देगा? आपने क्या किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली? आपने प्रदेश का नाम खराब किया। पुलिस विभाग को अपनी क्षमता देखिए पुलिस की, ये अपना पेपर भी नहीं छुपा सके, वो भी बिगड़े लगा मार्केट। और आप कहते हैं कि हमने बड़ी तेजी से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। भाई आप ही चोर है, आप ही कोतवाल है, पुलिस का ही मामला है, पुलिस की एसआईटी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पिक्चर बनाई जा रही है कि ये लोग थे इसमें, हम इस बात से पूरी तरह से इसको नकारते हैं और पूरी तरह से हम इस बात पे इनके इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते। हमारा पहला सवाल कि क्या मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सीबीआई इंक्वायरी? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या उस सीबीआई का क्या है? क्या सीबीआई ने ये केस आगे बढ़ाया? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए आई? वो आपको बताना चाहिए प्रदेश की जनता को। जब आपने खुद डिक्लेयर किया, उसके बावजूद उसका क्या हुआ? तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि मुख्यमंत्री किसी चीज को बोले और वो काम ना हो, और जबकि लोगों ने उसमें विश्वास किया कि मुख्यमंत्री जी ने इस रोग के लिए सीबीआई को कॉल किया और सीबीआई इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो एक लोगों को विश्वास था कि ये किसी ठीक मुकाम पे पहुंचेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि पुलिस विभाग खुद इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, और जिस प्रकार से एसआईटी वो भी पुलिस की है, तो निश्चित तौर पे जो है इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, जो किंग पिन्स होंगे इस पूरे प्रकरण के, उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। और हम आज दावे के साथ कह सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का काम किया है और जो ये अपने आप को शो कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का भी जो है सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को एसआईटी के खारिज करे, क्योंकि इस पे लोगों का, हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बात बोलते हैं तो उसका भी मतलब होना चाहिए। आप हमें बताएं कि सीबीआई क्यों नहीं है? क्या आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से डांट पड़ी? उन्होंने बोला होगा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे ग्रुप थे 3,
सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये तो देश के प्रधानमंत्री के टूल है। और मैंने ये टूल क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए बनाया है जो विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के लोग हैं उनके लिए। आप तो भाजपा की सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी कैसे मांग ली आपने? मुझे लगता है जयराम जी को डांट पड़ी होगी प्रधानमंत्री से। हो ही नहीं सकता जो अपनी सरकार के खिलाफ सीबीआई भेजे। ये तो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष के लोगों के लिए और लोकतंत्र पे जो विश्वास रखते हैं उनको कुचलने के लिए। तो मुझे लगता है कि जयराम जी का जो लोगों से विश्वास उठा है कि आपने बोलने के बावजूद अगर सीबीआई नहीं आई तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपकी सीबीआई क्यों नहीं आई तो आपको प्रदेश की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि इसके पीछे सारी बातें क्या है। तो हमारा पहला सवाल ये। दूसरा सवाल था कि डीजीपी साहब आपको पूरी चीज पब्लिक डोमेन में बतानी चाहिए, प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए कि 1,76,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 76,000 के करीब बच्चों ने अपना रिटर्न पास किया और उसके बावजूद जब पेपर टेस्ट हो रहे थे, पेपर चेक हो रहे थे तो उसमें जो एसपीस लगे थे, ऑफिसर्स लगे थे, उन्होंने ये बात कही कि इसमें जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है। बहुत उठी ये बात कि ये जो है पेपर जो है लीक हो चुका है और तो ये पुलिस अफसर मानने को तैयार नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं। 4 महीने का समय आपने इसमें लगाया और खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उन ऑफिसर्स को बोलते रहे रिजल्ट डिक्लेयर करो, बजाय इसके कि उस वक्त उसको गंभीरता से समझते कि अगर आज ये बात उठ रही है कि पेपर लीक हुआ है तो ये बात पहले खुल जाती। लेकिन डीजीपी साहब कुछ अफसर्स को फोन करके ये बताते रहे क्या जो है रिजल्ट डिक्लेयर करें। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और बहुत गंभीर है। हम कांग्रेस पार्टी ये भी जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता में भी ये चर्चा भाई आपने जो लोगों की ड्यूटी लगी कि कौन इस पेपर को सेट करेगा उसके ऊपर क्या जिम्मेवारी तय है, क्या वहां से नहीं हो सकता नहीं। जब प्रिंटिंग के लिए गया वो कौन सी टीम थी, उनके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, क्या वो नहीं कर सकते हैं इसको लीक। उसके बावजूद हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने प्रिंटिंग प्रेस का जो सिलेक्शन किया वो राज्य से बाहर किया, उसका क्या कारण था? क्या आपने कितनी प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क किया? आपका क्या आधार था कि बिहार में चले गए आप पेपर छापने चले गए बिहार? आप सभी जानते हैं कि यूपी और बिहार का क्या रिकॉर्ड है, वहां तो सैकड़ों पेपर लीक हो जाते हैं। आपको क्या ऐसी चीज मिलेगी हमारी अपनी सरकारी प्रेस से हिमाचल प्रदेश में? ये कौन सा कारण था कि आपको बिहार जाना पड़ा प्रिंटिंग कराने के? तो क्या आपको बिहारी नहीं फैसले? ये किसने ये फैसले लिए थे? उनकी इंक्वायरी में क्या रोल है? वो कौन लोग थे, कौन ऑफिसर्स थे? ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। डीजीपी साहब ने एक आंकड़ा दे दिया कि हमने केस तैयार कर दिया। आपकी बात पे कौन विश्वास करे? आप खुद जब ये कांड हुआ 8 दिन तक खुद छुट्टी चले गए। देखिए जब पुलिस का इतना बड़ा काम हुआ और इतने लोगों को निराशा मिली, 1,76,000 बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार ने किया और डीजीपी साहब 8 दिन की छुट्टी है। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते, ये हमारी बड़ी वाली अचीवमेंट है आपकी एसआईटी। हम तो आपकी एसआईटी को मानते नहीं, प्रदेश की जनता भी नहीं मानती। क्या आपने इसमें छोटा सा एक डेली वेजेस ऑफ दी प्रिंटिंग प्रेस का 8-9 हजार रुपए सैलरी लेने वाले आदमी को इसमें ये बना दिया कि ये कल्प्रिट्स है, इसने ये जो है पेपर। ये हो सकता है कभी ये छोटा सा एम्प्लॉय इस पैमाने पे इस पेपर की लीकेज करे और उसका पूरा माफिया के तौर पे काम हुआ? इसके पीछे पूरा माफिया था और हिमाचल प्रदेश में पहले भी पेपर लीक होते थे। तो आपको तो ज्ञान ही नहीं। अगर पुलिस विभाग के ये हालात है तो आप किस बात के लिए अपनी पीठ पर सवार? आपने हमारा पूरे प्रदेश का देवभूमि का जो अपमान किया है, एक टैग लगा है हमारे अंदर माफिया का। पेपर बिकते हैं, थोक में बिके, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इसकी जवाबदेही कौन दे? प्रदेश की सरकार को देनी है, मुख्यमंत्री जी को देनी है, पुलिस प्रशासन को देनी है। उसके बाद जिस प्रकार से आप ये शो कर रहे हैं कि भैया हमने 100 कुछ लोग हैं, उनमें मैक्सिमम लोग कौन है? वो बच्चे जिन्होंने पेपर खरीदा। आप उनको अरेस्ट करके क्या दर्शाना चाहते हैं? मेन मकसद था कि इसके पीछे कौन माफिया है, इसके पीछे दिमाग किसका, कितने लोगों का ये गिरोह है और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर से किस लेवल पे ये इन्वेस्टिगेशन में पार्ट होना चाहिए कि क्या प्रिंटिंग लेवल पे या जब पेपर सिलेक्ट किया गया उस लेवल पे, किस लेवल पे किस ऑफिसर से चूक हुई? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सारे
ऑफिसर्स को बचा रहे हैं। सारी संभावनाएं हैं इस इन्वेस्टिगेशन। हम आज भी फिर से मांग करते हैं कि आप आई वॉश मत करें इस इन्वेस्टिगेशन को। अगर प्रधानमंत्री जी सीबीआई नहीं देते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो आप मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि आप सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट इसको दोबारा से अच्छा सा जांच होनी चाहिए, जिससे हमारी साख बचे और जो सच्चाई है वो जनता के सामने और उन बेरोजगारों के सामने, उनके परिवार के सामने आनी चाहिए। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का जो है एक पूरे इन्वेस्टिगेशन में पर्दा डालने का जो काम है, ये कांग्रेस पार्टी किसी तरह से इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाएंगे कि आपने जो कुछ ये बनाया है इस पे हमारा कोई विश्वास नहीं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसमें हमने कुछ चीजें जाननी चाहिए कि किस प्रकार से आप जो है इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मामला, आज देश के अंदर अग्निपथ, अग्निवीर, हमारी जो सेना है भारतवर्ष की, आज मोदी जी ने एक योजना बना दी, उनके दिमाग में आया। उनके 2-4 से ज्यादा एडवाइजर्स होते नहीं, वो मित्र भी हो सकते हैं, उनके एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, तो उन्होंने एक मॉडल बना दिया कि देश की तीनों सेनाओं के लिए आने वाले समय में जो भर्ती होगी वो केवल 4 वर्ष के लिए। पहले तो हम आपको एक चीज बता दें कि पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती नहीं है। लाखों बच्चों को देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। 45 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल में देश में बेरोजगारी है। तो लोगों को और बच्चों को उम्मीद थी कि हमारी भर्ती खुलेगी और फौज में जाएंगे और देश की सेवा भी करेंगे और रोजगार भी मिलेगा। तो क्या आपने जो सोचा मॉडल कि 4 साल के लिए आप नौजवानों को भर्ती करेंगे, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेसी में आपने जरूरी नहीं समझा कि हम इसके अंदर पार्लियामेंट में बहस करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, लोगों से चर्चा करें? ये लोकतंत्र है। ये कैसे चलेगा लोकतंत्र कि आपके मन में जो आएगा आपको कर देंगे? अब उसके बावजूद जब आप फैसला लेते हैं, जब उसका विरोध होता है, करोड़ों लोग युवा साथी सड़कों पे उतरते हैं पूरे देश के अंदर, तब आप रातों रात उसमें लग जाते हैं डैमेज कंट्रोल में। देखिए आपका तरीका काम करने का, पूरे आपके जितने डिपार्टमेंट से वो फटाफट आगे बोलने लग जाते हैं कि जब देखो इस डिपार्टमेंट में इतने % जो है रिटायरमेंट, जब 4 साल का जॉब पूरा करके आएंगे तो इसमें हम 10% इनके लिए रिजर्वेशन रखें। होड़ लग जाती है। जितने भी सरकारें हैं भाजपा की, तो वहां पर होड़ लगे कि जो भी लोग 4 साल के बाद आएंगे उनके लिए हम जो है आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन रखें। भाई ऐसा क्यों? आप पीछे रखने से, सही नीति बनाने से क्यों घबराते? आपका फैसला गलत, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब देश की जनता को जो फैसला मंजूर है, देश के नौजवानों को मंजूर है, आप पीछे हटिए, दोबारा से इसको लोकतंत्र के परंपरा के अनुसार करिए, लोगों की राय के साथ चलिए। आप 4 साल तक एक युवा को वहां 3 साल की जॉब, 1 साल का ट्रेनिंग देके 20-21 हजार रुपए में रखोगे। आप देश की सुरक्षा और देश की आर्मी को भी अब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस बना दोगे। भैया आप जो मॉडल यूरोप का या इजराइल का या दूसरे देशों का अपनाना चाहते हैं भारत में, वो भारत में नहीं लागू हो सकता है। वहां की पॉपुलेशन, वहां की आबादी बहुत छोटी है। हमारे पास हम चारों तरफ से किस तरह के माहौल में आज देश है, चाइना साथ है, पाकिस्तान साथ है, दोनों के साथ कैसे रिलेशन है जग जाहिर है, सब जानते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देश की सुरक्षा के साथ, और वो भी तब जब देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने आपके इस मॉडल को नकारा। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर, देश के युवाओं के साथ इस योजना के खिलाफ पहले दिन से मोर्चा खोला। कल भी हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में भी हर ब्लॉक में 68 जगह हमने धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से इस योजना के खिलाफ किया कि सरकार नरेंद्र मोदी जी इस योजना को दोबारा से बनाए। शॉर्ट मिशन बनाना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 10 साल में इंडियन आर्मी में। आपका मॉडल है क्या? आप केवल पैसा बचाना चाहते हो देश की सुरक्षा के ऊपर कि हमारा पैसा बच जाएगा सैलरीज का? भाई आप टेक्नोलॉजी लाओगे, जहाज लाओगे, कुछ भी लाओगे, आपके पास मैन फोर्स तो चाहिए। आप 4 साल में उनको क्या देना चाहते हैं? एक ऐसी फोर्स तैयार करके कि 4 साल वहां सेवा करके आर्मी में, उसके बाद वो देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाए। कहने का ये हमारा मतलब है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती है कि आप अपना ईगो छोड़ दीजिए। इसमें कोई ईगो नहीं, ये लोकतंत्र है।
फैसले आपने पहले भी गलत फैसले किए, किसान आंदोलन हुआ, आपका फैसला गलत था, आपको पीछे हटना पड़ा, वो अलग बात है कि आपने बाद में उनको धोखा दे दिया, वो अलग इशू। लोकतंत्र में ये परंपरा है कि आपसे अगर कोई गलत फैसला होगा, देश की जनता उससे सहमत नहीं है, तो आपको उसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए और उस फैसले को पीछे हटना चाहिए। तो ये हमारे दो मुद्दों पे आज हमने आपसे बात करनी से हैं केशव नाइक जी और धर्मपाल ठाकुर, आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी, हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा जो आप लोगों से बात करने का मकसद था, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में